अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। और जो हमने अपना पिछला उन्वान इलामा मोहम्मद इकबाल पढ़ा था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज जो है बच्चों हम इसकी मश्क करेंगे तफसील में। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हम अच्छे से हल करेंगे। हर्फ ब हर्फ इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले देखें, मश्क लिखा हुआ है और सबसे पहला हमारा सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करने से मुराद यही है कि उन्होंने हमें 3 जो है ऑप्शंस दी हुई हैं कि उनमें से हमने एक को मुंतखब करके जो है जो सही जवाब है उसको या तो गोल दायरा लगाएं या टिक का निशान लगाएं और ये जो खाली जगह डैश लाइन दी हुई है इधर हम उसको पुर कर दें, फिल कर दें, उसको हम मुकम्मल कर दें। तो सबसे पहला है इलामा मोहम्मद इकबाल डैश थे, अलिफ मजहबी रहनुमा, बे शायर, जीम साइंसदान। तो हमने ये पीछे पढ़ा कि इलामा मोहम्मद इकबाल शायर थे, उनको शायरी में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने अपनी बहुत सी जो है किताबें भी लिखी, नौजवानों पर भी लिखी और बच्चों पर भी लिखी। नंबर 2, इलामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार डैश में है, अलिफ लाहौर, बे कराची, जीम सियालकोट। तो हमने ये पीछे पढ़ा कि इलामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार लाहौर बादशाही मस्जिद के पास जो है वाक़या है उनका मज़ार। तो नंबर 3 है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का तसव्वुर डैश ने पेश किया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का तस्वुर किसने पेश किया? अलिफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बे इलामा मोहम्मद इकबाल, जीम सर सैयद अहमद खान। तो ये हमने पीछे पढ़ा कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उनके लिए जो अलहदा वतन का मुतालबा किया गया, तस्वुर किया गया, वो जो है इलामा इकबाल ने किया। नंबर 4 है, इलामा मोहम्मद इकबाल डैश में पैदा हुए। ये भी हमने पीछे पढ़ा, अलिफ लाहौर, बे कराची, जीम सियालकोट। तो हमने पीछे पढ़ा कि इलामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। तो ये जो सारी जगहें हैं मैं इनको मुकम्मल कर रही हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आ जाए। शायर लिख दिया, यहाँ पे हम लाहौर लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इलामा मोहम्मद इकबाल लिख देंगे, इलामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है बच्चों, देखें इकबाल पे 2 नुक्ते आते हैं, बे पे 1 नुक्ता आता है और सियालकोट मैंने लिख दिया है। और ये है, ये के नीचे भी 2 नुक्ते आते हैं और ये टे है। ये सब जिस तरह काले में लिखा हुआ है उसी तरह आपने ऊपर लिख देना है। तो ये जो है हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो चुका है। सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दें। मैंने आपको बताया भी था कि मुख्तसर का मतलब होता है छोटे जवाब देने हैं, 1 से 3 लाइनों के देने, इससे ज़्यादा नहीं देने। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, इलामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों के लिए कई नज़में लिखी, उनमें से अपनी पसंदीदा 3 नज़मों के नाम लिखें। ठीक है। फिर नंबर 2 है, इलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी के कोई से 2 अहम मौज़ूआत तहरीर करें। ये भी हमने पढ़ा था कि उनका मौज़ू एक इस्लाम था, मुसलमान था और वतन से मोहब्बत था। तो इनमें उन्होंने हमें कहा है कोई से 2 लिखें। ये मैं अभी आपको वैसे ही बता रही हूँ। अभी हम पीछे जो है देखेंगे कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी लाइन है और इसका क्या जवाब है। अभी हम इसको वैसे ही एक दफ़ा पढ़ रहे हैं कि हमसे क्या पूछा गया है।
सवाल नंबर 3 है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किसी किताब का नाम बताएं। ठीक है, वो पीछे उन्होंने हमें तस्वीर में बताया भी हुआ है, बांगे दरा, तो वो भी हम इसको देखेंगे। नंबर 4, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आला तालीम किन ममालिक से हासिल की, ये भी हमने याद किया था पीछे। और नंबर 5 है अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब किसने दिया। चले, ये हमारे 5 बच्चों सवाल हैं, इनके अब हमने जवाब देखने हैं और मुख्तसर जवाब लिखने हैं 1 से 3 लाइनों के। अच्छा बच्चों, तो आपके लिए मैंने क्लोज़अप किया है ताकि आपको सवाल नंबर 1, 2, 3 का जवाब नज़र आ जाए। 4 और 5 का हम इसके बाद देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 का जवाब, जो नज़मों के नाम है वो है एक मकड़ा और मक्खी, कोई 3 लिखने हैं आपने। दूसरा है एक पहाड़ और गुलेरी, तीसरा जुगनू और चौथा है परिंदे की फरियाद। बस आप ये कर लेंगे बच्चों तो बहुत है, कोई से 3 कर लें छोटे छोटे। देखें, जुगनू कर दें, परिंदे की फरियाद कर लें, बच्चे की दुआ, ये भी आसान है, हमें पता है बच्चे से याद कर लेंगे बच्चे की दुआ, और जुगनू भी और परिंदे से हम याद कर लेंगे। परिंदे की फरियाद होता है उसकी आरजू रहना, उसकी याद आना, और मकड़ा और मक्खी। ठीक है, यूं करके आप पहचान रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा उन्होंने हमें कहा है कि अल्लामा इकबाल के जो है मौज़ूआत बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका एक इस्लाम है, एक मुसलमान, आज़ादी और वतन की मोहब्बत शामिल हैं। ये सब जो है उनके मौज़ूआत हैं। अच्छा, अब उन्होंने हमसे ये पूछा था सवाल नंबर 3 में कि अल्लामा इकबाल मोहम्मद इकबाल की जो है कोई एक किताब का नाम लिखें। तो ये उन्होंने हमें किताब बताई है बांगे दरा। ये देख रहे हैं आप, अल्लामा इकबाल की शक्ल भी, उनकी तस्वीर भी बनी हुई है। तो ये आपने एक किताब का नाम कर लेना है, ये बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से देख लें। देखें, ये हमारा दूसरा सफ़ा ही है और इस पे हमें जो है 3 हमारे सवाल के जवाब मिल चुके हैं। आगे जो है हम अपना चौथा और 5वां जवाब देखेंगे। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे सवाल नंबर 4 का जवाब है। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं उन्होंने अपनी जो है तालीम कहाँ से हासिल की। तो हमने ये पढ़ा कि आला तालीम इंग्लिस्तान और जर्मनी से हासिल की। 2 जगह से उन्होंने की, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इंग्लिस्तान और जर्मनी से। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। इंग्लिस्तान और जर्मनी की लिखने की आप इसकी प्रैक्टिस करें 2 से 3 दफ़ा, तो आपको इसको लिखना भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। अब जो है हम अपना सवाल नंबर 5 का जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 5 का जवाब है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हुकूमत बरतानिया की तरफ से सर का खिताब मिला। उन्होंने हमसे पूछा था कि अल्लामा इकबाल को किसने खिताब दिया। तो उन्होंने उनको किसने खिताब दिया, हुकूमत बरतानिया ने। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सिर्फ 1 लाइन का जवाब है, छोटे छोटे जवाब हैं, बिल्कुल लंबे नहीं हैं। आप हुकूमत बरतानिया को 2-3 दफ़ा लिखेंगे तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हुकूमत बरतानिया की तरफ से सर का खिताब मिला। अब हमारा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुतालिक दर्ज झेल मालूमात फ़राहम करें। जिसका मतलब ये है, मालूमात का मतलब है हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुतालिक उनके बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में हम जो जो जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो ये इनसे पूछा है उसके आगे हम उनको मालूमात दें। तो हमें नाम भी पता है, तारीख़ पैदाइश भी पता है, पैदाइश का मुकाम भी पता है, पेशा भी पता है, सबसे अहम कारनामा भी पता है, और अलकाब भी पता है, तारीख़ वफ़ात भी पता है, और मज़ार भी पता है। अब हम बारी बारी करके जो है इन सब चीज़ों को देखेंगे और इनको बताएंगे कि हम अल्लामा इकबाल के बारे में क्या जानते हैं। तो नाम है अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद भी लिख देती हूँ। हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी लिखते हैं और अल्लामा इकबाल भी लिखते हैं। तो तारीख़ पैदाइश हमने पीछे पढ़ी थी कि तारीख़ पैदाइश का मतलब है कि ये कब पैदा हुए हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिल्कुल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ बच्चों, उसी तरह जिस तरह हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिस तरह किसी की
1 जनवरी को आती है, किसी को 2 जनवरी की सालगिरह होती है, बर्थडे होती है, हम केक काटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसको हम तारीख़ पैदाइश कहते हैं। ये मैं इसलिए आपको मिसाल दे रही हूँ और तफसील में बता रही हूँ ताकि बच्चों ये चीज़ें जो हैं आपको जहन नशीन हो जाए, आप भूलें ना और आपको आसानी से याद हो जाए। तो बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ जो है, जिस तरह हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है तारीख़ पैदाइश, उसी तरह इल्हाम इकबाल की भी है कि इल्हाम इकबाल किस डेट को पैदा हुए। तो वो पैदा हुए थे 9 नवंबर को 1877। 1877 जो है बच्चों ये सन होता है कि वो किस ईयर और सन में जो है पैदा हुए हैं। अब देखें अब ये हमारा अगस्त का महीना चल रहा है, तो आगे हम नवंबर अब आने वाला है, ठीक है। तो इल्हामा मोहम्मद इकबाल की जो है बर्थडे, सालगिरह, तारीख़ पैदाइश का दिन आने वाला है। फिर आगे है पैदाइश का मुकाम। अच्छा, पैदाइश वही पैदा होने को कहते हैं और मुकाम कहते हैं जगह को। उसी तरह मैं आपको दोबारा मिसाल दूंगी, जिस तरह आप लोग मुख्तलिफ जगह पैदा हुए होंगे, आप लोग अपने वालिदैन से पूछिएगा किसी एक दिन कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस शहर में, किस जगह पैदा हुए हैं, तो वो बच्चों आपको बताएंगे। जिस तरह कोई लाहौर में, कोई सियालकोट में, कोई गुजरावाला, कोई सरगोदा, मुख्तलिफ जो शहरों और जगह हैं उधर पैदा हुए होंगे। उसी तरह जो इल्हामा मोहम्मद इकबाल है वो सियालकोट में पैदा हुए, ये हमने पीछे पढ़ा है। तो इसको बिल्कुल आपने इसी तरह याद रखना है जिस तरह आप की खुद पैदा जो होने की जगह है, उसी तरह आपने याद रखना है कि हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इल्हामा इकबाल जो हैं वो कहाँ पे पैदा हुए हैं। अच्छा, फिर आगे है पेशा। अब पेशा किसको कहते हैं बच्चों? उसी तरह है जिस तरह आप लोगों का दिल होगा, दिल करता होगा, ख्वाहिश होगी, विश होगी। आप लोग से कहते होंगे, कोई कहता होगा मैंने इंजीनियर बनना है, कोई कहता होगा मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता होगा मैंने पायलट बनना है, कोई कहता होगा मैंने वकील बनना है। मुख्तलिफ सबके शौक़ होंगे। कोई कहता होगा मैंने आर्टिस्ट बनना है। उसको जो है बच्चों हम पेशा कहते हैं। तो जो हमारे इल्हामा मोहम्मद इकबाल का जो पेशा है वो वकालत है और शायरी है, जिस तरह के उन्हें शायरी में और वकालत में बहुत दिलचस्प था, तो ये उनका पेशा पीछे हमें बताया गया है। फिर आगे वो हमसे पूछ रहे हैं सबसे अहम कारनामा। अहम का मतलब होता है ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट। कारनामे का मतलब होता है कि उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अलग वतन बनाया, ठीक है, अलग वतन बनाया उन्होंने। तो ये बहुत एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है बच्चों के। उन्होंने अपनी कौम के लिए दिन रात मेहनत की और रातों को जागे, दिन को जागे और दिन रात एक करके जो है उन्होंने हमें एक अलग वतन, अलग मुल्क दिया, हमें अपनी एक पहचान दी। हमारे अपने रहन सहन हैं, हमारे अपने तौर तरीके हैं और हमारे असूल हैं। हमारा जो मज़हब इस्लाम है उसमें हमें अल्लाह ताला ने और उनके आखिरी नबी जो हैं उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे नहीं गुजारनी, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारे अच्छे माल कैसे होंगे, हमारे बुरे माल कैसे होंगे। ये सब जो है हमें अपनी जो अहम शख्सियात हैं उन्हीं की वजह से पता लगा है। और उन अहम शख्सियात में जो है इल्हामा इकबाल, कायदे आज़म, ये सब जो हैं बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपने याद रखना है कि उन्होंने अलग वतन बनाया। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। फिर आगे है अलकाब। मैंने आपको बताया था, मैं अब दोबारा दोहरा रही हूँ आप लोगों के लिए। अलकाब का मतलब होता है लक़ब की जमा। जिस तरह जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, तो उसको जो है एक लक़ब दे दिया जाता है। लक़ब की जो जमा होती है उसको अलकाब कहते हैं। तो उन्हें जो वो मिला, शायर मशरिक़ मिला, ये हमने पीछे पढ़ा था, शायर मशरिक़ उनको मिला। ठीक है बच्चों। फिर आगे है तारीख़ वफ़ात। अच्छा, तारीख़ वफ़ात में ये आएगा कि उनकी डेथ कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा कि वो जो उनकी डेथ कब हुई, फौत कब हुए, वो उनकी वफ़ात हुई 21 अप्रैल को। ये अलिफ है, ठीक है, 21 अप्रैल को 1938 में उनकी जो है तारीख़ वफ़ात हुई। उस दिन वो वफ़ात पा चुके थे। फिर वो आगे हमसे ये पूछ रहे हैं इल्हामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार कहाँ है।
तो ये हमने पीछे पढ़ा कि उनका लाहौर के अंदर जो बादशाही मस्जिद है उसके पास जो है उनका मज़ार वाक़या है। तो ये सब जो हैं बच्चों 7, 8 हमसे उन्होंने इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में मालूमात पूछी है, तो हमने ये उनको एक एक लाइनों में 2-2 लफ्ज़ में देनी है। इसको आप अच्छे से देखें, पढ़ें और 2-2, 3-3 दफ़ा जो है अपनी रफ़ कॉपीज़ पे लिखकर प्रैक्टिस करें, तो आपको लिखना भी आ जाएगा बहुत अच्छे से और आपको याद भी हो जाएगा। बच्चों जो है हम इसके आगे भी ये पढ़ लेते हैं कि हमारे पिंक बॉक्स में और हमारे येलो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ताकि हमारी कोई चीज़ जो है रह ना जाए। तो ये है प्रोजेक्ट वर्क, उर्दू में भी लिखा है और अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि जमात को 4 ग्रुपों में तकसीम करें। अच्छा, 4 ग्रुपों का मतलब ये है कि हम जिस तरह 20 बच्चे हैं, 30 या 15 बच्चे हैं, तो हम उसके 4 ग्रुप बना लें। 5 का एक ग्रुप, 5 का एक ग्रुप, 5 का एक ग्रुप, 5 का एक ग्रुप, तो ये 20 हो गया। फिर कह रहे हैं एक ग्रुप इलामा मोहम्मद इकबाल की ख़ानदानी ज़िंदगी, दूसरा उनकी तालीम, तीसरा उनकी शायरी और चौथा ग्रुप उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करें। अच्छा, तो ये बच्चों बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने उनकी देखें ख़ानदानी ज़िंदगी भी पढ़ी, हमने उनकी तालीम भी पढ़ी कि उन्होंने कहाँ कहाँ से FA किया, कहाँ से वकालत शुरू की, कैसे उन्हें शायरी का शौक़ आया, और चौथा उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये सब जो है उन्होंने कहा है कि मालूमात हासिल करें। तो ये हम जो है ऑलरेडी बच्चों अपनी तालीमात में मालूमात इजाफ़ा कर चुके हैं। तालीम में बिल्कुल वही सब है जो हमने पीछे पढ़ा है। फिर आगे कह रहे हैं चारों ग्रुप अपनी जमा शुदा मालूमात स्कूल में यौम इकबाल के मौके पर पेश करें। फिर आगे जो येलो बॉक्स है उसमें वो ये कह रहे हैं बराए असातिज़ा। अच्छा, नंबर 1 है स्कूल को दर्ज बाला अमली काम के बारे में रहनुमाई फ़राहम करें। नंबर 2 है बच्चों को इलामा इकबाल की शायरी और उनके पैगाम के मुतालिक तफसील से आगाह करें। और नंबर 3 है कलाम इकबाल को तरन्नुम के साथ पढ़ने में बच्चों की रहनुमाई करें। अच्छा बच्चों, इन तीनों का मतलब ये है कि जिस तरह कि हमने अभी पढ़ा सारा तफसील में, हमने मश्क भी की, हमने मुश्किल अल्फाज मायनी भी देखे और हमने उसको तफसील में भी पढ़ा, तो इसका मतलब वो यही कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम ये सब बातें जो हैं और ये जो अहम शख्सियात हैं इनको कभी ना भूलें, इनको हम हमेशा याद रखें। और इन्होंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, इन्होंने जिस तरह मेहनत की, कोशिश की, दिन रात एक की, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, साबित कदम रहे, इनका ईमान सच्चा था, एक जगह रहा, ये दर बदर नहीं हुए। उसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग मुसलमान बने, अपने इस्लाम को जो है इस्लाम के कानून के मुताबिक चलें और अल्लाह रसूल पर यकीन रखें, उनकी तालीमात जो हैं उससे हम फ़ायदा उठाएं। फ़ायदे से मुराद ये है कि उनकी तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा लें और अपनी ज़िंदगी में जो है उसको लेके आएँ और देखें कि ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। हमने मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, हमने साबित कदम रहना है, हमने मिलजुल कर रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, हमने इस कौम मुल्क को नहीं टूटने देना, हमने बड़े होकर कुछ बनना है, हमने अच्छा इंसान बनना है, ताकि हम गरीब लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते, जो माजूर हैं, ठीक है, उनके लिए जो है हम खिदमत करें। और हम ये सब किस तरह कर सकते हैं, तालीम को लेके साथ चल के ही हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इलामा इकबाल को भी तो देखें उन्होंने कितनी नज़में लिखी, कितनी किताबें लिखी, उन्होंने इतनी किताबें नज़में पढ़ी, फिर उन्होंने ख़ुद लिखी, उन्होंने तालीम कहाँ मुख्तलिफ़ जगह से ली, जर्मनी से, इंग्लिस्तान से, ठीक है। फिर उसके अलावा उनकी जो किताबें हैं वो सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी में भी शाया हो चुकी हैं, छप चुकी हैं। तो ये सब जो उनकी कामयाबी का राज है। तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगियों से कुछ सीखें और अपने अंदर जो है चेंज लाएं, तब्दीली लाएं, ताकि जो है हमें शऊर आए और हमारे मुल्क के हालात ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हों और हम उनके लिए कुछ काम करें ताकि हमारा भी जो है अच्छे लोगों में शुमार हो।
मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको हमारा जो आज का उन्वान था, जो हमारा आज का हमने सारा टॉपिक पढ़ा, हमने आज मश्क की, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से 1-2 दफ़ा सुनना है पूरा और ख़ुद से भी रीडिंग करनी है, और जो मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं वो आपने अपनी नोटबुक, जो किताबें रफ़ कॉपीज़ आपने बनाई होंगी, उसमें आपने लिखना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह ताला आपके इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल मुश्किल मश्क नहीं है ना, ये चैप्टर है, बहुत आसान है। छोटे छोटे हमने देखे हैं सवाल जवाब हैं, छोटे छोटे हमने देखा वो हमारी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। और इससे ऊपर जो हमने अपना सवाल नंबर 3 देखा कि हम इलामा इकबाल के मुताल्लिक मालूमात फ़राहम करें, ये भी 1-1, 2-2 लाइनों की थी। तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी समझ आने वाली है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। हमने मुश्किल अल्फाज मायने सब कुछ देखे हैं, तो जिस तरह आपको बताया गया है आपने उसी तरह ही अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। उसके साथ साथ आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।